हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। जैसे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब यह था कि जो फंक्शन आप बना रहे हो अपनी फैसिलिटी के लिए, है ना। ऐसे ही हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हैं। हालांकि हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप है, जैसे हमने पढ़ा था कैर, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, है ना, यही तो पढ़े थे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सपोज आपको एक नया डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है ना, तो वो डेटा टाइप आप खुद का डिजाइन कर सकते हो, खुद का एक नया डेटा टाइप बना सकते हो और उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हो। अब कैसे बनेगा, है ना। जैसे पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है हमारी, ऐसे सोचो, कल परसों भी बात हुई थी, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 3 इंटीजर्स का कलेक्शन है वो, है ना। हालांकि ये तो हम उसको dd mm yy भी कर सकते हैं, 3 इंटीजर डिफाइन कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ का कोई एक डेटा टाइप हो, यानी डेट टाइप का है ना, वो वैल्यू जो है डेट टाइप की है, ऐसा सोचो। या कोई टाइम कहीं स्टोर करना है, तो टाइम का मतलब हो सकता है कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड, तो वो भी 3 इंटीजर्स का ग्रुप हो सकता है ना। तो यानी मैं अगर किसी को कोई डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, तो बजाय कि 3 इंटीजर स्टोर करने के मैं क्या करूंगा कि कोई एक डेटा टाइप हो और उस डेटा टाइप को या उस वेरिएबल को अगर मैं पास ऑन करता हूं कहीं, तो पूरा का पूरा डेट जाए। जैसे इंटीजर ए हम पास करते हैं, तो ए में कुछ भी वैल्यू हो पूरी वैल्यू जाती है ना, ए में पूरी वैल्यू जाएगी। जैसे माना 32,767 है, तो ए पास करूंगा तो 32,767 पूरा पूरा जाएगा ना। ऐसे ही डेट टाइप का एक वेरिएबल है सपोज डेट ऑफ बर्थ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ को अगर पास ऑन कर रहा हूं तो वो dd mm yy यानी तीनों इंटीजर भी पास हो जाने चाहिए। तो उसको हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के में कवर हो जाएगा। तो एक नया टॉपिक आ रहा है आपके लिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और वो स्ट्रक्चर का नेम ही हमारा डेटा टाइप बनेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। सिंटैक्स है स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसके लिए कीवर्ड आएगा स्ट्रक्ट, struct, स्ट्रक्ट है ना इस कीवर्ड। स्ट्रक्ट स्पेस यहां पर लिखेंगे उसका नेम, यानी डेटा टाइप जो भी बनाना चाह रहे हो नया डेटा टाइप का नेम, या नेम ऑफ स्ट्रक्ट है या डेटा टाइप लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। डेटा सपोज टाइप, यानी क्या डेटा टाइप बन रहा है आपका। फिर है ओपनिंग, ठीक है। फिर यहां पर उसको कहते हैं हम मेंबर, हालांकि यहां पर वेरिएबल होते हैं वो, हालांकि वो वेरिएबल होते हैं, है ना। तो हम उसको फिर भी यहां पर क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं मेंबर। मेंबर वेरिएबल लिख देता हूं हम लोग और आसान हो जाएगा। ये मेंबर वेरिएबल 1, ऐसे ही आ जाएगा आपका मेंबर वेरिएबल 2, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, है ना। और इसको करेंगे क्लोज और यहां कर देंगे सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप कोई भी एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। क्लोज के बाद से सेमीकोलन, हाँ क्लोज करेंगे और सेमीकोलन भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर हम इसको सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होगा, ठीक है। हालांकि आज तक हमने कहीं क्लोजिंग ब्रेस के बाहर सेमीकोलन पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ये सोचो कि जब किसी ने जब स्ट्रक्चर डिफाइन करा होगा तो उसने सिंटैक्स में ऐसा दे दिया, तो अब करना ही पड़ेगा आपको। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, बहुत छोटा, है ना। इसका एग्जांपल कैसे बन सकता है देखो। तो प्रोग्राम में आ जाते हैं, हैश इंक्लूड तो है ही आपके पास, फिर आप आ जाइए। अब डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लेते हैं, सबसे आसान, इजी समझने में भी। तो बनाता हूं मैं यहां पर स्ट्रक्ट मैंने बनाया सपोज डेट। ये डेट एक नया डेटा टाइप है, हाँ, ये अब बन गया डेटा टाइप। अब डेट के अंदर क्या है, dd mm yy तीनों इंटीजर होते हैं। तो मेंबर वेरिएबल होगा तो डेटा टाइप तो होगा ही होगा, जरूर वेरिएबल का टाइप तो होगा ही ना। तो ये वेरिएबल या जो डेटा टाइप सॉरी वेरिएबल जो बन रहा है,
ये फिलहाल मेंबर है इसका, तो यानी डेट का मेंबर हम डिफाइन करेंगे। तो इंटीजर मैंने कर दिया dd mm, हाँ इंटीजर में ही yy, ये तीनों वेरिएबल एक साथ भी हो सकते थे। हाँ एक के आगे एक, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है समझने के लिए, ठीक है। तो डेट का स्ट्रक्चर बन गया, यानी डेट एक नया डेटा टाइप अब आप है आपका इस प्रोग्राम के लिए ही वैलिड है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने बना दिया कल से कहीं भी यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं क्या करूंगा, वॉइड मेन में आ जाते हैं। वॉइड मेन, अब सपोज मुझे किसी का नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करके डिस्प्ले करनी है, तो नेम क्या होगा कैरेक्टर टाइप का, नेम सपोज 10 कैरेक्टर का है। अब डेट ऑफ बर्थ का टाइप हो गया डेट। अब समझना क्या, देखो अब तो डेट डेटा टाइप है ना, आज तक नहीं था, अब तो है मेरे पास। कोई ये पूछ दे कि भैया डीओबी डेट टाइप का है ना, तो डेट का क्या मतलब है, तो आप कह सकते हो ये एक डेट ऐसा डेटा टाइप है जिसमें 3 चीजें आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब जैसे हम पिछली बार कह रहे थे, हम ये कह रहे थे ना कि जब एक वेरिएबल बनता है तो यहाँ मेमोरी स्पेस आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर में अगर na का जो मेमोरी स्पेस बनेगा वो 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बन रहा होगा ऐसा कुछ। तो ये 0 1 से लेके 9 तक के होंगे, ये हो गया आपका na। अब डेट टाइप का डीओबी बन रहा है, तो डीओबी भी तो होगा, ये डीओबी होगा, ये पूरा का पूरा इसका नाम है क्या डीओबी। अब डीओबी का स्ट्रक्चर देखो डेट टाइप का है, और डेट के अंदर 3 इंटीजर हैं, तो इसका अंदर क्या क्या हो गया समझ लो, एक है dd, एक है mm, एक है yy। ये समझ में आ गया ये। तो अब हम पिछली बार हमने एरे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर इसको एक्सेस करना है तो na ऑफ 0 इज इक्वल टू ये, na ऑफ 1 इज इक्वल टू ये वाला बॉक्स, ऐसे चल रहा था। क्लियर है ना बात। अब क्या है कि अगर आप सपोज डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना चाहते हो, और डेट ऑफ बर्थ में भी डेट, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं सपोज 20 अप्रैल 2000 मान लो थोड़ी देर, ठीक है 20 अप्रैल 2000, 23 साल का होने वाला है। तो अब यहां पर इसको कैसे करोगे, ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो 20 इस सेल में जाना है ना। आप देखो यहां पर तो आपके पास dd है ही नहीं, अगर आप यहां पर dd लिखोगे तो सीधे एक एरर आ जाएगा कि वो कहेगी व्हाट इज dd, अनडिफाइंड आ जाएगा, उसको यहां तो पता ही नहीं है ना dd कुछ है, ये केवल डीओबी को जानता है ये वॉइड मेन, तो वॉइड मेन डीओबी को जानता है, और ये सोचो कि डीओबी डेट टाइप का है। अब आपका कंपाइलर ये देखेगा कि डेट होता क्या है, तब जाके कंपाइलर इस स्ट्रक्चर को देखेगा, तो वो देखेगा कि जो डेट होता है वो 3 इंटीजर का कलेक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि इस dd को आप एक्सेस करोगे कैसे, यानी यहां पर माना मुझे 20 रखना है, तो क्या लिखोगे, तो हम इसको लिखते हैं dob डॉट dd इज इक्वल टू 20, ये dob डॉट mm इज इक्वल टू 4, ऐसे ही हो जाएगा dob डॉट yy इज इक्वल टू 2000। यानी अब एक नई चीज आप पढ़ रहे हो जिसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। कहीं बुक में अगर पढ़ोगे तो इसमें इसको डॉट ऑपरेटर लिखा होगा। तो डॉट ऑपरेटर क्या करता है ये समझ लो। अब हम इसको अभी कह रहे थे वेरिएबल ना, आप अगर बुक में पढ़ोगे तो ये इसको ये बोलेगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसको ये बोलेगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है वैसे तो वेरिएबल इस टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है ना, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हालांकि हम इसमें कह दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, पर जो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल से मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। क्लियर हो गई बात। तो किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उसको यूज या ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया ना बात। अब आते हैं आगे यहां फिर से। तो आप क्या करोगे, प्रिंट एफ करोगे, फिर प्रिंट एफ आपने कह दिया इनपुट क्यों योर नेम, तो नेम कहां जाएगा स्कैनर,
स्कैनर परसेंट एस, क्यों? हाँ एन स्ट्रिंग है ना, ये तो डायरेक्ट जा सकता है, एक एक कैरेक्टर करके क्यों है, ठीक, ये आपको फैसिलिटी है एक। अब आ जाएगा इन प्रिंटफ इनपुट डेट ऑफ बर्थ। अब यूजर को यहां पर जैसे इस तरीके की चीजें यहां पर होती हैं तो आपने देखा होगा आपको हिंट भी दिया जाता है, तो वो बोलता है कि डी MM Y 4 बार लिखा होगा, उसका क्या मतलब हुआ कि 2 डिजिट, हाँ ये 2 डिजिट डेट के, 2 डिजिट मंथ के और 4 डिजिट ईयर के लिखने हैं। अगर केवल डी MM Y लिखा है तो हर एक के 2-2 डिजिट लिखने हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही हिंट यहाँ पर भी दे दो आप, तो आपने कह दिया कि इनपुट डेट ऑफ बर्थ, अब उसको दे दो उसका फॉर्मेट डेट ऑफ बर्थ, ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ मैंने कर दिया सपोज डी स्पेस MM स्पेस YY फॉर्मेट। अब इसको मैंने बंद कर दिया, यानी उसको स्लैश नहीं लगाने हैं, इसका मतलब ये है मैंने उससे बोला कि पहले जैसे उसको ये है 20/4/2000 लिखना है, 20 स्पेस 4 स्पेस 2000 लिख के एंटर मार देना है। तो अब क्या होगा, पहला नंबर यानी 20 स्कैन होगा, तो यहां पर लगेगा स्कैनर परसेंट डी, हाँ परसेंट डी यानी 3 इंटीजर स्कैन करेगा और रखेगा कहां कहां, पहले को DOB डॉट DD कॉमा, दूसरे को DOB डॉट MM, क्यों, कॉमा एड्रेस ऑफ DOB डॉट YY। तो ये आपका क्या हुआ, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ इनपुट हो गई है। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए, हाँ अब इसको डिस्प्ले करने के लिए अब आप क्या कर देना, प्रिंट एफ नहीं लगा दो, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, क्यों, नेम इज इक्वल्स टू परसेंट s कॉमा NA, नेम प्रिंट हो गया, और ऐसे ही कर दो प्रिंट एफ बैकस्लैश n, क्यों, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू, हाँ परसेंट डी। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आप कुछ भी लिख कर सकते हो, ये तो आप मैसेज में जा रहे हो ना। अब मैंने कहा परसेंट डी डैश यानी डेट डैश मंथ डैश ईयर कॉमा, अब DOB डॉट DD कॉमा DOB डॉट MM कॉमा DOB डॉट YY, ठीक, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, नेम और डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो गया फिर गेट CH और क्लोजिंग ब्रेस, यहां सेमीकोलन है ये, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अपना खुद का डेटा टाइप बना के इस तरीके से आप उसको यूज भी कर सकते हो। क्लियर हो गया ये है। और दूसरी एक चीज मैं इसमें आपको और क्लियर कर देता हूं कि अभी आपने क्या किया है कि जो डेट बनाया है वो इसमें कलेक्शन है वेरिएबल्स का, है ना। तो ये वेरिएबल अभी तो तीनों के तीन एक ही टाइप के हैं। मंथ को हम कर सकते हैं इसमें कैरेक्टर, हाँ मंथ को आप कैरेक्टर कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, है ना। या मैं तो कह रहा हूँ कि माना क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका कॉलेज है, एडमिशन हो रहे हैं, है ना, पूरा एक रिकॉर्ड, जैसे एक मैं कह रहा हूँ एक डेटा टाइप बनाना है स्टूडेंट टाइप का। तो स्टूडेंट का डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट का नेम हो जाएगा, है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, उसका फादर नेम हो जाएगा, है ना, वो उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स वो लेने वाला है, उसका एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा। ये तो ये स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल है स्टूडेंट 1, है ना, यानी मैंने बनाया स्टूडेंट टाइप का स्टूडेंट 1, तो उसमें सारे के सारी चीजें आ गई ना। अब जहां स्टूडेंट 1 को माना कहीं पास करना पड़ेगा तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जाएगा, नहीं तो आपको इतने वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। माना फंक्शन बन रहा है, सोचो पिछले बार हमने याद है वो जब स्वैप वाला सॉरी वो प्रोग्राम बनाए थे सम वाला, यहाँ से नीचे को हमें वो 2-2 वेरिएबल 3-3 वेरिएबल भेजने पड़ते थे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। जैसे डीओबी है, इसमें पूरा जाएगा, ये डीओबी अगर मैं किसी को देता हूँ पास करता हूँ, ये तीनों वेरिएबल एक साथ जाएंगे। ऐसे ही हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी पास कर सकते हैं।
तो इसलिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाएगी आगे जाके, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हमने सीखा कि एक स्ट्रक्चर बनाना, यानी एक नया डेटा टाइप बनाना, है ना, और उस डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में यूज करना, ये हमने इस वाले प्रोग्राम में सीखा। और हमने इसमें ये भी देखा कि स्ट्रक्चर के यानी ऑब्जेक्ट के मेंबर को हम डॉट लगा के यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में टॉपिक आएगा कि अभी हमने जो लेटर ऑन पहले जो पढ़ा था एरे सॉरी पॉइंटर, तो पॉइंटर के थ्रू हम लोग कैसे इसको एक्सेस करेंगे, एक नया ऑपरेटर फिर से यूज आने वाला है। तो इसी को कंटिन्यू कर देता हूं, यही प्रोग्राम में कंटिन्यू कर देता हूं। ये डेट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेट टाइप का डीओबी भी है, ऑलरेडी है, ठीक। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। आपने क्या बनाया, डेट टाइप का डीओबी बनाया। अगर डेट टाइप का डीओबी आप बना रहे तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डीडी है, इसके अंदर एमएम है और इसके अंदर वाईवाई है। ये तीन मेंबर क्या है इस डीओबी के अंदर है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बन गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। सपोज 11000011, जानबूझ के बड़ा एड्रेस लिखा है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ना। तो अब देखो, अगर इसका मेमोरी में साइज देखें, हर एक वेरिएबल, आपने पिछले बार की बात करी थी, हर एक वेरिएबल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और मेमोरी में एक उसका एक साइज है, जैसे एक इंटीजर 2 बाइट का होता है। तो ये अब डेट टाइप का एक वेरिएबल है, तो ये कितने बाइट ले रहा होगा, इसमें तो सर ये हो गया आपका 2, पहले में तो 4 हो गया क्योंकि 2 इंटीजर आएंगे इसमें डेट वाले में। दूसरे में भी ऐसे करके 4 कितना 16 बाइट। अब बताओ भाई, लेकिन इसमें इनपुट के हिसाब से होगा, अगर एक ही, अगर डेट में एक होगा तो 2 बाइट हो गया, और मंथ में 2। पूरा डीओबी जो है 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, कह रहे हो, पूरा एक डीओबी है इसलिए 2 बाइट लेगा, इनका अलग लॉजिक है। अब बताओ भाई, अब तीसरे को कोई होता तो ये कह रहे हैं 16 बाइट लेगा। तीसरी चीज ये बोल रहा था कि डेट, अगर इसमें डेट भी क्योंकि एक या तो 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट की होगी, उस हिसाब से अगर 1 डिजिट की होगी तो पहले डेट वाला 2 बाइट का लेगा, और दूसरी भी अगर मंथ भी, अगर क्या कहते हैं 1 मंथ 2 मंथ ऐसे हो गया तो इसमें भी 2 टाइप लेगा, तो 2 2 4 हो गए। बाकी ईयर तो 4 का ही होता है, तो इसमें 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 का लेगा। आप बताओ कितने मेमोरी ले लेगा, ये हो गया सर 4 4 8, और इतना हो गया 2000 है ये, अच्छा 2000 है, तो 8 12 बाइट 16 हो गया, कितना होगा, कितना हुआ, 16 हुआ। अरे यार तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। बात क्या आ रही है, एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, उसके अंदर के कंटेंट से आपको क्या मतलब, तो 2 ही हो गया इसका। हाँ, फिर उसका एक इंटीजर जो है 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो इसके अंदर कितने इंटीजर हैं, 3 इंटीजर हैं, तो 6 बाइट मेमोरी नहीं हुआ। अरे भाई, उसके अंदर का देखना है, उसके अंदर से हमें क्या मतलब, मैं ये कहता हूं इंटीजर x मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। कैसे कह रहा हूं फिर मैं आपसे, और आपने अभी तक कैसे मान लिया, अभी तक तो तुम इसको मानते हुए आ रहे थे, और ये देखते ही तुमने वो सारा बदल दिया अपना पुराना हिसाब किताब। अभी तक तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, इंटीजर x का मतलब x जो है 2 बाइट मेमोरी ले लेगा। अब x की वैल्यू में सपोज 32,767 लिख देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, अब ये थोड़ी कि वो 5 बाइट मेमोरी ले लेगा, समझ में आया, इससे मतलब नहीं है। आप घर में, आप जो है ये समझ लो कि घर में अब
1 किलो का कोई पॉट है ना। अब इसके अंदर चाहे वो एक ऑब्जेक्ट 1 किलो का हो, या वो 10 ऑब्जेक्ट मिलके 1 किलो हो, या चावल भर दिया बदलना। अब गिनते रहो कितना होते। अब ये थोड़ी कि हर एक चावल का अलग बाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साइज तो ये उतना ही कंज्यूम करेगा। सिमिलरली एक्स भी, ये समझ लो कि एक्स के लिए जो ये बॉक्स बन रहा है ये 2 ही बाइट का है। अब इसके अंदर कितनी ही लंबी वैल्यू भर दो, या पॉजिटिव भरो या निगेटिव भरो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ जो है 3 इंटीजर का कलेक्शन है। एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 3 इंटीजर मिलके 6 बाइट होंगे। क्लियर हो गई बात? ये ऐसा ना करो भाई। ये लो दूसरा, इसका मतलब मैं अब एक चीज और समझाऊं। अगर मैं यहां पर वाई 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 लिख देता, तो इससे तुम ये समझ रहे हो शायद कि ये 4 बाइट लेगा। ऐसा तो नहीं है। या इससे ये समझ रहे हो कि ये 4 डिजिट लेगा। ऐसा नहीं है। हाँ ये हाँ कह रहे हैं। ये लेगा देखो। क्लियर हो गया। या तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहां पर 2 ही लिखूं, तो ये 2 ही यानी 2000 ना लिख के 2023 ही 23 होगा, 2023 नहीं लेगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि 2023 ले लेगा? 2 ही बाई लिखे हैं। क्यों? ये 4 है मतलब, क्योंकि मैंने तो डबल बाई लिखा है ना। अगर उसने 2023 लिख दिया तो क्या ले लेगा? ये ले लेगा? कंफर्म है? श्योर हो बिल्कुल ना? कॉन्फिडेंट हो ना? ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ये है। ये तो केवल एक समझने के लिए लिखा है। इस डबल वाई या चौपल वाई का मतलब इससे नहीं है कुछ भी। इस फॉर्मेट में लिखना हो तो खाली प्रिंट एज इट इज प्रिंट। हाँ बस, वो तो फॉर्मेट हमने ये इसलिए दिया है कि यूजर को ये कंफ्यूजन ना हो कि 2023 लिखूं या खाली 23 लिखूं, उसको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि वो 23 की जगह 2023 लिखेगा तो भी ये ले लेगा, क्योंकि ये तो 32,767 तक की लिमिट है ना इसकी। 2023 तो बहुत ही छोटा नंबर है उसके लिए। ये है तो वो केवल फॉर्मेट, क्योंकि ये प्रोग्राम तो यूजर को दे रहे हैं ना हम, ये तो सेल हो रहा है ये प्रोग्राम ना, तो उसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। खैर वापस आता है। अब क्या हुआ, डेट का आपने डीओबी एक वेरिएबल बना दिया है ना, ठीक है। तो ये वेरिएबल जब बना तो ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना है, बड़ा वेरिएबल बन गया। ऐसा सोचो इन साइज भी बहुत बड़ा है, 6 बाइट मेमोरी ले रहा है। अब इसका एक एड्रेस था, इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर वेरिएबल बनेगा वो भी इसी डेटा टाइप का बनेगा, और इसका डेटा टाइप है डेट। तो हम क्या लिखेंगे, यानी हमारा जो वेरिएबल होगा डेट टाइप का ही पॉइंटर होगा। समझ में आया? ये तो अब हम लिखेंगे यानी ptr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ dob। ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ dob, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110011। किसकी? ptr की वैल्यू। अब ptr के थ्रू मुझे डेट दिखानी है। तो पिछली बार हमने कहा था कि अब देखो इसका भी स्टार, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट लगा रहे थे ना, अब ये आएगा कि ptr के साथ क्या लगेगा। अब तो चेंज हो गया ना ये। अब ptr क्या है, पॉइंटर है। ऐसा सोचो ptr ये है, ptr ये है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये ptr डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन इस एड्रेस के थ्रू हमको ये कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता तब तो डॉट लगा के dd कर देते, अब कैसे करेंगे, ये नई चीज सीखने को मिलेगी। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, जैसे माना ptr, हाँ सॉरी एस्ट्रिक लगाएंगे ना एड्रेस पर, तो यानी वैल्यू एट ptr हो गया, यानी वैल्यू एट ये हो गया। तो वैल्यू एट कहते ही यानी इस बॉक्स के अंदर चले गए आप, इसका मतलब यही तो होता है, वैल्यू एट कहते ही इस बॉक्स के अंदर चले गए। लेकिन इस बॉक्स के अंदर भी एक लेयर और है, तो उसको यहां पर एक नई चीज पढ़ने वाले हो आप, इसको बोलते हैं हम एरो ऑपरेटर, ठीक है। यानी ptr इसको पढ़ेंगे ptr ऑफ dd, ये चलेगा। तो ptr ऑफ dd किसको डिनोट कर रहा है, dd को, ये समझो। यानी मैं ये लिखूं या dob.dd लिखूं,
सेम थिंग। तो अभी तक आप printf ये कर दे रहे थे, अब printf में ये लगा दो तो आपको यानी इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं ये 20 है, ये 04 है, ये 2000 है, तो ये दिखाने के लिए एक ही लाइन लिख देता हूं, बाकी तो समझ ही जाओगे। यहां पर मैं लिखूंगा printf, क्यों मैंने लिखा dt इक्वल्स टू %d कॉमा एड्रेस ऑफ ptr एरे ऑपरेटर dd। ये आपको dd इज इक्वल्स टू 20, ये इसका आउटपुट आ गया, ऐसा निकलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गई ना बात? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, है ना, पूरा क्वेश्चन बना लेना ये कैसे बनेगा, और इसका और एडवांस वर्जन भी है, तो धीरे 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 वो चीजें आपको एडवांस, हालांकि वैसे सी का तो एक एडवांस सी अलग कोर्स होता है ना, उसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं। मैं आपसे बता तो रहा था सी की पूरी बुक इतनी, जबकि पॉइंटर की पूरी बुक इतनी, सी के अंदर का चैप्टर की बुक ही अलग है, तो इतना डिटेल में आता है ये, आगे जाके पढ़ोगे आप, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे। और लेकिन पॉइंटर जो है ना, मैं बताऊं आपको, पहले तो आधे बच्चे सी को देख के घबरा जाते हैं, आधे के 75% सी को देख के ही घबरा जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत पहुंचते भी हैं वो पॉइंटर देख के भाग जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर अभी तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन जैसा हो रहे हैं ना इसमें, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब मैं जब इसके एडवांस वर्जन में घुसूंगा तो फिर तो जब बेसिक क्लियर होगा तभी वो घुसेगा वहां, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग कुछ और ही आने लग गया अभी, अब तो ऑब्जेक्ट का भी नाम नहीं है यहाँ, एक नई चीज एरे ऑपरेटर आ गई अब, है ना। बाद में तो आपको अगर एडवांस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि ये तो एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, अगर ये 50 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होती तो फिर यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता। अगर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है और उसको मैं पॉइंटर के थ्रू अगर एक्सेस करने चले जाऊं फिर तो अलग ही बन जाएगा ये प्रोग्राम, है ना। तो इसको आप नोट करिए, है ना। तो फिर आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।